आंखें बंद और सर्वांग से त्रैलोक्य विजयी महामंत्र नवकार का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवसाहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य भारती गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। कल अपन ने सुना था महाराज जी तंग आकर के एक गुफा में ध्यानस्थ हो गए। उस गुफा के पास एक झाड़ी थी। उस झाड़ी में से एक फूंफू महाराज जी को देख रहा था। एक बार उसने क्या देखा कि वो तो उस वीतराग मुद्रा का दीवाना हो गया। उसको लगा कि ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज, ऐसी दिव्य शांति मैंने आज तक नहीं देखी। इस फूंफू का एक बड़ा भाई था जिसका नाम कुंकू था। वो ये भी सोच रहा था कि मेरे भाई ने भी शायद जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा कि जब उसने किसी को धराशायी नहीं किया हो। यदि वह भी एक बार इस अलौकिक मुद्रा को देख ले तो वो भी इसका दीवाना हो जाएगा। और वह आकर के उस गुफा में उन मुनिराज के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और उनकी देह से लिपट गया। देह से लिपट गया और ऐसे लिपटा कि जैसे कोई उसको कल्प वृक्ष मिल गया हो। चंदन के वृक्ष से तो अनेकों बार लिपटा था, लेकिन हर बार लिपटने के बाद छोड़ना पड़ता था। चंदन के वृक्ष से लिपटने के बाद वह सोचता था कि मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन विषधर था। विष कभी शांति को प्राप्त नहीं हुआ, अपितु क्रोध बढ़ता गया। आज जब वो उन मुनिराज के देह से लिपटा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी सुगंध, ऐसी शांति, ऐसी अलौकिकता तो कभी जीवन में आई ही नहीं। विष भी निर्विष हो चला। ऐसी आत्यंतिक शांति मिली कि कस करके पकड़ लिया।
कसकर के पकड़ लिया, कहीं छूट नहीं जाए, कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं हो जाए कि इनसे मेरा वियोग हो जाए। सुयोग जो मिला था, जीवन में पहली बार उसको ये सुयोग्य मिला, अब इस सुयोग को वो छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कस करके पकड़ लिया। और उधर चारित्र चक्रवर्ती मुनिराज सोचते हैं, शुद्धोहम बुद्धोहम चैतन्य स्वरूपोहम अष्टविध कर्म रहितोहम ज्ञान स्वरूपोहम। ऐसे अपनी चैतन्यमयी आत्मा के ध्यान में अनुरक्त हो गए। इस काल में श्रेणी का आरोहण नहीं होता, इसलिए यह आत्मा कुछ क्षण सातवें गुणस्थान में रह करके पुनः छठे गुणस्थान में प्रवेश करती है। जब वो छठे गुणस्थान में आते तो इस उपसर्ग का अनुभव करते, अनुभव करने के बाद उनके मन में विचार आता, यदि मैंने इसका कभी कुछ बिगाड़ा होगा तो ये मेरा अहित करेगा, अन्यथा चला जाएगा। और ऐसा विचार करके आत्मा की विशुद्धि बढ़ती और पुनः सप्तम गुण स्थान में पहुंच जाते। ऐसे योगी बार बार छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण अवरोहण कर रहे थे। उधर वो सर्प सोचता है कि नहीं, आज मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तक मैंने ऐसी शांति प्राप्त नहीं की, मेरे विष का प्रभाव तो ऐसा कि यदि किसी के शरीर को मैं काट लूं तो मरणांत हो जाता है, लेकिन आज तो मुझ में इतनी शीतलता, इतनी शांति, इतनी अधिक मेरे अंदर अद्भुतता प्राप्त हो रही है कि जो मैंने आज तक नहीं की। वो तो दीवाना हो गया, उसके मन में विचार आने लगा और वो अपने मन में गुनगुनाने लगा। फूफू है, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, इनके मन में भी विचार आते हैं, ये भी गीत गाते हैं, ये भी गुनगुनाते हैं, इनको भी भक्ति करने का अधिकार है। उसके मन में विचार आ रहे हैं, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, तेरे प्यार का दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। शांति की मूरत मेरे मन भाई, अंतर में बहु शांति है लाई, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। फिर बाद में वो अपनी भक्ति के वश अनेक अनेक प्रकार के विचार करने लगता है। उनके मन में आया, ओ जगत की शांति दाता, शांति विधाता, जय हो तेरी ओ जगत की। सुख का सागर तुझे में बहता, सबकी प्यास बुझाए, चरणों में अमृत पा कर के अमर जन्म हो जाए। आज उसने निश्चय कर लिया कि मैं छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ।
मैं तो जीवन पर्यंत इनके चरणों का सेवक बन करके रहूँगा। तभी एक व्यक्ति आया और उसने आकर के उन वीतराग मुद्रा के आगे जोर से एक नारियल चढ़ा दिया। नारियल चढ़ा करके जैसे ही सामने देखा तो उसके होश उड़ गए, हाथ पैर हिलने लग गए, आंखें चढ़ गई और चक्कर खा के गिरने लगा और उल्टे पैर भाग गया। उसने देखा कि इस देह के ऊपर एक 8 फीट लंबा काला सर्प चढ़ा हुआ है। उस सर्प को देखते ही उसके प्राण फकीरू उड़ने को थे। पुण्य का योग था कि बच गया और लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग दूर से खड़े देख रहे हैं। यह घटना आज की नहीं है, इसके पहले भी यही मुनिराज जब एक गुफा में ध्यानस्थ थे तो इसी का बड़ा भाई कुकू बड़ी हेकड़ी मारता हुआ आया था। उसके मन में उस दिन विचार था कि आज इसका प्राणांत कर दूंगा। ये जब चाहे जब मेरी गुफा में आकर के बैठता है। वो लठ सरी का सर्प जिसे कुकू के नाम से पुकारा जाता था, वह उस दिन इन्हीं मुनिराज के सामने आकर के खड़ा हो गया। उस दिन ये मुनिराज प्रतिमा योग धारण करके आंख खोल करके ऐसे बैठे थे कि आंख की पलक भी नहीं झपकती थी। ऐसा योग धारण करके बैठे थे। और उस मुद्रा में यह कुकू आकर के खड़ा हो गया। इसने इतना रोष दिखाया, इतना क्रोध दिखाया कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसको देख करके प्राण छोड़ गया होता। लेकिन वो अविचल ध्यान योगी इसको देख करके वैराग्य से परिपूर्ण हो गए। और ये कुकू आंखों से ज्वालाएं निकलने लगी, जीभ लपलपाने लगी, बाल खड़े हो गए और ऐसे खड़ा होकर के दोनों आंखों के सामने उसने अपना जिह्वा टिका दी। बार बार इतने प्रयास किए कि ये ध्यान से विचलित हो जाए, लेकिन ये निष्णांत योगी तो ऐसे योगी थे कि उस भयानक विषधर को देख करके भी ध्यान से विचलित नहीं हुए। आंख खोल करके ध्यान में बैठे थे। साक्षात यमराज सामने खड़ा हुआ था, लेकिन यमराज सामने खड़ा होने पर भी अंतरंग में इतनी शांति थी, इतना अभय था कि इस मृत्यु के सामने भी अपने आत्म ध्यान में लवलीन थे। इस मुद्रा को देख करके उसने बहुत देर तक उपसर्ग किया, जैसे पारसनाथ भगवान पर कमठ ने उपसर्ग किया, और फिर अपना फण झुका करके चरणों में नमस्कार करके निकल गया। आज जब ये उधर लोग खड़े हो गए तो इधर फूफू के वर में विचार आने लगा, आज तो बड़ी विडंबना हो गई है, जाना ही पड़ेगा। नहीं जाऊंगा तो क्या मालूम ये लोग मेरा क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो ये विष से निर्विष हो चुका है। अब इसने क्रोध करना छोड़ दिया है। अब शांति जीवन में आ गई है। उस शांति के जीवन में आते ही वह लोगों को काटना तो भूल गया और अपने घर की ओर जाने का मानस बना लिया और शरीर को छोड़ करके चरणों के दर्शन करके और अपनी गुफा की तरफ निकल गया। तभी कुछ दिन बाद में 1 अंगुल प्रमाण मोटा 1.5 फीट लंबा सर्प इन गुरुराज की गुफा में प्रवेश कर गया। ये सर्प ऐसा था जिसका नाम सूसू था। सूसू क्यों था? क्योंकि ये उड़ करके मारता था, इसलिए इसे सूसू बोलते थे। यदि यहां बैठा है तो यहां से 15 फीट तक मार करता है। और 15 फीट तक मार करता है। लक्ष्य एक ही रहता है, इस ज्ञानेंद्रियों को छेदने का। ये इस प्रकार का सर्प होता है। उस दिन गुफा में घुस गया।
इसने पूरा प्रण कर लिया कि आज इस देवदूत को लेकर के जाऊंगा, और उसने भयानक उपसर्ग किया। लेकिन जैसे यशोधर मुनिराज के समीप जाकर के वो स्वान अपना क्रोध भूल गए और शांति को प्राप्त होकर के ऐसे बैठ गए जैसे कि बच्चा अपनी मां की गोद में बैठ जाता है, ऐसे ही वो प्रतिज्ञा करके निकलता था। यहां से उड़ता था कि वो सामने योगीराज बैठे हैं, उनके मस्तक के इस मध्य भाग को छेद दूंगा। लेकिन जैसे ही उनके नजदीक जाता उसके परिणाम बदल जाते और वो अपनी गति को घुमा देता, इधर से जाता और इधर घूम जाता। वहां जाने के बाद फिर उसका क्रोध भड़कता, फिर वहां से हमला करता और नजदीक आते और फिर परिणाम बदल जाते, फिर घूम जाता। सैकड़ों बार प्रयास किया, असफल हो गया। तब उसने विचार किया, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? मैं तो क्रोधी कपटी मायाचारी हूं, मैंने अनेक लोगों का प्राणांत किया है, अनेक पशु पक्षियों को मार दिया है, लेकिन अब मेरे भीतर भयानक शांति आने लगी है, अप्रतिम शांति आने लगी है। और उसके अंदर भीतर ही भीतर भाव आने लगे, साहु शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि। और वो सूसू उनके पाटे के नीचे बैठ करके अगाध शांति को प्राप्त हो गया। ऐसे बैठ गया जैसे कि गाय का बछड़ा आपके पास आकर के बैठ जाता है, ऐसे वो बैठ गया। महाराज जी का ध्यान टूटा और जब वो वहाँ से उठे तो पुजारी को बोलते हैं, देखो ध्यान रखना, अंदर सूसू बैठा हुआ है। पुजारी समझा नहीं कि सूसू क्या होता है। पुजारी गया अंदर, चारों तरफ देखा कोई नहीं है, और गुफा की सफाई करी, और जैसे ही पाटा उठाया तो सूसू सामने नजर आ गया। दुम दबा करके भाग गया। गांव के लोगों को बोलता है, अरे ये महाराज जी नहीं है, ये कोई दूसरे ही हैं, इनके तो चारों तरफ सांप ही घूमते हैं। तो इस प्रकार वो ऐसे योगी थे जिनकी प्रशांत तेजोमय वीतराग मुद्रा को देख करके उस आत्मविशुद्ध की ओरा में आकर के भयानक से भयानक प्राणी भी शांति को प्राप्त हो जाते थे। बंधुओं, ऐसे ही भी योगीराज, उनका सानिध्य, उनका दर्शन, उनकी आत्मशुद्धि की चर्चाएं आप लोगों को रोज प्राप्त हो रही है। और मैंने इस पाठशाला में आने के बाद कितने ही व्यक्ति ऐसे मेरे से कह गए हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा है। हम पहले क्रोध करते थे, बात बात में तुनक जाते थे, वो तुनकना छूटने लगा है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? ये चमत्कार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की खुशबू का है। वो आ रहे हैं, उसके पहले उनकी सुगंध इस पाठशाला में पहुंच चुकी है। आसपास के ग्रामों में सुगंध फैल रही है। उसका प्रभाव है कि शांति के परिणाम प्रत्येक जीव में होने लगे हैं। शांति का भाव मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों में भी उत्पन्न होने लगा है। और उसी का प्रभाव है कि इस वर्ष प्रकृति ने भी मेघ के रूप में बहुत मलहार छोड़ी है। इतना अमृत बहाया है कि पूरी धरती अमृतमय हो गई है, उसकी प्यास बुझ गई है। और अब ये धरती क्या करेगी? षट ऋतु के फल फूल खिलाएगी। और ये महोत्सव ऐसा अतिशयकारी आनंद पूर्ण होगा जिसमें हम सबके पाप धुल जाएंगे। ये महोत्सव आप सबके लिए मंगलकारी हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए साहु शरणम पवज्जामि। अब आपके समक्ष यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, तो दीदी को आमंत्रित करूं, प्रतियोगिता कराएं। इसलिए बैठे बैठे हाथ जोड़ करके, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरा शरणालय है सो पावे सुख चैन,
जावाणी के ज्ञान तेन सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरूं सदा काल देऊं। तो 9 बार नमोकार मंत्र गिने, साथ ही प्रतियोगिता भी होगी और आगे के कार्यक्रम संगीत के, महिला संगीत के हैं, वो भी उसके पश्चात यहाँ पर होंगे।